शी हैज़ बीन ऑलवेज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू मी। मेरी जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है संबल का काम किया है। हर पुलिस अधिकारी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे क्षण आते हैं, नाजुक क्षण आते हैं। जब कभी भी ऐसा हो रहा तो उनका जो है हमेशा संबल रहा, सपोर्ट रहा, और उन्होंने जो है हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अभी भी मुझे याद है जब मैं प्रोबेशन में हुआ करता था, उस समय वो कहा करती थी जबकि डीजी बनना तो कुछ करके दिखाना, नहीं तो डीजी मत बनना। अच्छा सर, परिवार के बारे में बताइए, और परिवार में कौन कौन से लोग? बेसिकली हम लोग 4 भाई 2 बहनें हैं, और मैं चारों भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरी 2 पुत्रियाँ हैं। बड़ी पुत्री का नाम शिवांशी है, जो कि उसने BBA LLB सिम्बायोसिस पुणे से किया है, और अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जो है प्रैक्टिस कर रही है, और बहुत अच्छा कर रही है। शी इज़ डूइंग वेरी वेल। इस सीनियरिटी पे उसका जो है ना, उसने अपनी एक जगह बनाई है, अपना एक नाम बनाया है। छोटी बेटी हमारी, उनका नाम है शिवांगी। उसने BSc बायोटेक और MSc जो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में किया है। वो भी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ही क्रिएटिव है, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी डॉल टाइप की जो है बिटिया है। वैसे तो हर किसी को अपनी बिटिया डॉल ही लगती है। बेटी है तो सर काले। या बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक चीज़ है कि जैसे आपने बताया कि दोनों बेटियां अलग अलग फील्ड में गई, आप IPS है, दोनों बेटियों को अलग, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अभी IAS या IPS या सिविल सर्विसेज में आना चाहती हो, या आपने कभी उनको इस बताया क्या, या आपकी नौकरी देख के अरे पापा की तो नौकरी बहुत खतरनाक है, कभी इधर इधर इस वजह से तो कुछ डर की वजह से दूसरी फील्ड में गई हो? नहीं, उनकी अपना फील्ड था। बेसिकली मैं तो चाहता था कि वो इंजीनियर बने और इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा एग्जैक्टली वो आपकी हॉबी। हाँ, बट सडनली शी डिसाइडेड कि नहीं, प्रॉब्ली इंजीनियरिंग जो है उसका उनका फील्ड नहीं है। शी सेड कि मैं एडवोकेट बनूंगी। मुझे शौक लगा उसमें, जब उसने, मैं ख्याल से जब एग्जामिनेशन की मुश्किल से 10 दिन पहले उसने कहा कि साहब मैं इसका एग्जामिनेशन दूंगी, तो इट वाज मेंटल शॉक, और उसने 8-10 दिन की तैयारी में जो है ना तो थ्रू किया। आप चाहते थे कि वो IAS बने या IPS बने, कभी दोनों बच्ची बेटियों में से आपकी? कभी मैंने उनको प्रोत्साहित किया, लेकिन उनका कभी रुझान इस तरफ नहीं रहा है। उनका रुझान इस तरफ नहीं रहा है। सिविल सर्विसेज के बारे में दोनों ही बेटियों का रुझान नहीं रहा है। हालांकि एज ए फादर मेरी इच्छा थी कि वो भी इस फील्ड में जाए, हाँ, एक पब्लिक सर्विस का फील्ड है, और मुझे लगता है कि इस फील्ड में एक ऑफिसर बहुत कुछ कर सकता है समाज के लिए। तो एक सर आपकी बहुत टफ जॉब रहती है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में पोस्टिंग रहती, ऐसे में भाभी इसके बाद मैम के साथ तालमेल बिठाने में भी बहुत दिक्कत आई होगी, कभी रूठना का भी दौर चला होगा, कभी मनाने का भी दौर चला होगा। तो जब इस तरह के जो आते थे तो हर जगह तो आप साथ लेके जा नहीं पाते होंगे, तो इस दौरान क्या किस तरह के रूठने मनाने में करते थे सर? आप ठीक है कि पुलिस अधिकारी का कमिटमेंट अलग तरीके का होता है, और वैसे तो ये सभी प्रतिष्ठानों में मेरे साथ रही हैं, लेकिन जब मैं कश्मीर में था तो बच्चों की चूँकि एजुकेशन के कारण उन्हें अधिकांश समय दिल्ली में रहना पड़ा। बीच में कुछ बार जो है ना 2-3 बार वो कश्मीर में आई, और उसमें अलग रहना पड़ा, लेकिन हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। मनाने रूठने की स्थिति जो है ऐसी कभी ज़्यादा नहीं आई है, और मनाना रूठना तो खैर हमेशा ही चलता रहता है। मुझे अभी याद है कि न्यू लाइट होटल में फिराइन अटैक हुआ था, क्योंकि न्यू लाइट होटल में तो बदमाश भागे थे। हमारी बटालियन जो सोपुर की बटालियन थी, उस पर जो है फिराइन अटैक हुआ, और जैसी जानकारी मिली तो ऑब्वियसली वहाँ पहुँचे। तब तक जो टेररिस्ट थे वो एक बगल में होटल था, न्यू लाइट होटल, मल्टी स्टोरी होटल, उसमें वो घुस गए, और उस होटल को चारों तरफ से घेर के फिर हम लोगों ने ऑपरेशन चालू किया। उसी दिन उसी समय जो है ना हमारी फ्लाइट थी, हमको दिल्ली पहुंचना था, और दीपावली थी। तो
उनका फ़ोन गया कि भाई क्या हुआ, आप एयरपोर्ट पहुंच गए हैं? मैंने कहा नहीं, एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, हम यहाँ ऑपरेशन में बैठे हुए हैं और हम असली दीपावली मना रहे हैं। जो रॉकेट देखो, आप साउंड सुनो, इसमें रॉकेट चल रहे हैं। सो बेसिकली द टारगेट को सॉफ्टन करने के लिए असली रॉकेट का यूज किया जा रहा था, क्योंकि वो अंदर से काफी पावरफुल हो रहे थे। तो उनको सॉफ्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में रॉकेट से जो है ना जगह बनाई जा रही थी, जिससे कि फोर्स उससे एंटर हो सके। बिल्कुल। तो रियल रॉकेट्स का यूज हो रहा है। मैंने उनको सुनाया कि देखिए ये असली दीपावली तो ये हो रही है। तो सर क्या जैसे मैम नाराज हो जाती है तो किस तरह से मनाते हैं? पिक्चर दिखाने ले जाते थे या घुमाने ले जाते हैं, किस तरह से मनाते हैं? वैसे ज्यादा तो उन्होंने कभी रूठे नहीं, हाँ, लेकिन पिक्चर भी चले जाते थे, कभी जो है ना बाहर भी चले गए, होटल में चले गए, घूमने चले गए। वो हमेशा जो है ना घूमने की काफी वो रही है। तो यदि हम जंगल में भी जा रहे हैं तो भी वो साथ में जाने का वो उसका उनका हमेशा रहा। तो आउटिंग में चले गए, कहीं भी चले गए, उस तरीके का। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या हॉबीज हैं अपॉइंटमेंट लेटर को छोड़ करके जो आपने क्योंकि और क्या क्या आपके जैसा देख रहा हूँ, गार्डनिंग बड़ी खूबसूरत करी है आपने, पेंटिंग्स का बड़ा शौक है, इस तरह के जो चीजें देखने को मतलब एक कल्चरल में आपको थोड़ा सा रुझान। देखिए, इसकी पूरी जो श्रेय है वो मैं मिसेस गुप्ता को दूंगा। वो स्वयं बाहर खड़े होके जो है पब्लिक प्लेस में, आप डिवाइडर में जो पेड़ लगे हुए हैं उनमें भी पानी डालते हैं। जो इस पूरे इलाके में हरियाली जो खुशनुमा माहौल दिख रहा है, इसकी पूरी क्रेडिट उनकी है। एक एक पत्ते को जो है ना वो ध्यान से देखती है, और चाहे गर्मी हो या बरसात हो, वो उसकी बहुत मतलब मेरे ख्याल से एक एक पत्ता जो है ना उनसे बात करता है, एक एक पौधा उनसे बात करता है। और जब वो बाहर चली जाती हैं 1-2 दिन के लिए हमारे साथ या मायके या कहीं भी बाहर जाती हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ के पौधे और पत्तों में भी जो है थोड़ी सी मायूसी रहती है। और हालांकि शी इज डबल MA है, शी इज MA इन हिस्ट्री एंड MA इन इकोनॉमिक्स। शी इज फैशन डिजाइनर, शी इज आर्टिस्ट, शी इज पेंटर। तो आपसे ज्यादा कह सकते कि ज्यादा डिग्री बिल्कुल, आपको टफ कंपटीशन मिलता है घर से कि आपने अगर 27 एक बोली है तो हमारे पास भी डिग्रियों की कमी नहीं है। हाँ, डिग्रियों की भी कमी नहीं है, और विशेष तौर पे जो एक खूबसूरती होती है, एक प्रकृति से प्यार होता है, एक आर्टिस्ट का जो वो होता है। सी इज फैशन डिजाइनर आल्सो, सी इज फैब्रिक डिजाइनर आल्सो। जो है उनकी अपनी अलग एक खुसूसियत है, एक अलग जो है व्यक्तित्व है। और निश्चित तौर पर मैं यदि 2 व्यक्तित्व को यदि कंपेयर करूंगा तो मैं ये कहूँगा कि उनका व्यक्तित्व मुझसे ज़्यादा अच्छा है। और मेरा यदि आप कहेंगे कि हॉबी के तौर पे तो आई लाइक योगा। मुझे योगा बहुत सुकून मिलता है। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में भी मुझे बहुत सुकून मिलता है। खेलने को तो जो है बैडमिंटन और ये सब गेम्स भी खेलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है मेरा जो है आई एंजॉय योगा। सर ये आपके फिटनेस का राज वो तो देख के